हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को हम शामिल करेंगे ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर को मदरसों में पढ़ाएंगे। हालांकि बीते दिनों कई मदरसों को बंद किया गया, तब खामोशी इख्तियार रही सरकार के नुमाइंदों की, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को मदरसों के बच्चों को पढ़ाने की मुहिम चल रही है और बात चल रही है। इस पर क्या कहें? देखिए, मदरसों के बारे में अगर हमने स्टडी करी हो या जिनकी बात आप कह रहे हैं उन्होंने स्टडी करी हो तो उसका अपना एक अलग सिस्टम है और उस सिस्टम पर रहते हुए ही हम एजुकेशन के आगे की पढ़ाने की बात करते हैं कि एजुकेशन किस तरह से दें हम। और जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का मामला है, ये इस शख्स को जिनकी आप बात कह रहे हैं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, इन्हें, ये अनपढ़ आदमी है, ये मुझे जानकारी है, ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। इन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि ये एक आर्मी का और हमारे देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। ऑपरेशन सिंदूर आप कैसे कह सकते हैं इस बात के लिए कि हम उसकी क्या नीति है, कैसे ऑपरेशन किया गया, कैसे हुआ, कैसे हमारे देश के आर्मी ने सफलता हासिल करी, उसे कैसे आप आम कर सकते हैं? और इस बंदे को इतनी भी जानकारी नहीं है कि आर्मी का अपना एक अलग सिस्टम होता है। कैसे पढ़ाओगे आप उसको? क्या सिलेबस है उसका? क्या सिलेबस पढ़ाओगे आप उसमें? तो जब जिस इंसान को जानकारी नहीं है इस बारे में कि हम क्या पढ़ा सकते हैं, क्या नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो आदमी सिर्फ एक गुड बुक में रहने के लिए ये सब बातें कर रहा है, तो एक भोंडे टाइप के लोग हैं। दूसरी बात आपने की कि अभी बहुत सारे हमारे मदरसों पे वहाँ किस तरह से बंद किए गए हैं और बेवजह बंद गए। एक जिस दिन रमज़ान शुरू हुआ उसी दिन मदरसों पे इनका डंडा चला है। ये लोग मदरसों के खैरख्वाह बनेंगे? ऐसे लोग कभी बन सकते हैं? तब ये आदमी बिल्कुल चुप रहते हैं कि आप रमज़ान आज शुरू हुआ है और उसी दिन से आपने सारे मदरसे बंद करवाने शुरू कर दिए, नमाजियों को आपने परेशान करना शुरू कर दिया, रोज़ेदारों को आपने परेशान करना शुरू कर दिया। ये नीति है इनकी। अगर ये नीति है तो ये कैसे कह सकते हैं कि मदरसे जो एक मुसलमान के लिए उसकी तालीम गाह है, उसके अंदर उसे क्या तालीम दी जा रही है, क्या दी जानी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उसे मेन स्ट्रीम से ना जोड़ा जाए, और मदरसे के बच्चे हमारे यहाँ बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और वो तो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं। तो क्या मदरसे नहीं रहेंगे तो फिर उसमें पढ़ाई कैसे होगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। मदरसे तो तुम खत्म करने की बात कह रहे हो और एक गुड बुक में रहने के लिए आप कहते हैं कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाए। कहाँ पढ़ाओगे? मदरसों के नाम से ये इतने खतरनाक, ये समून टाइप के लोग जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, पता नहीं, मुझे तो इनका नाम भी ठीक से पता नहीं, समून कहाँ से आया हुआ ये आदमी है। ये केवल ये दिखाने के लिए कि हम तारीफ कर लें मोदी जी की, तारीफ कर लें सीएम साहब की, तारीफ करके ये उस कुर्सी तक बैठ गए हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है मदरसों से, उन यतीम बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मुस्लिम होने के नाते क्या शिक्षा दीक्षा हम लोगों की है, इससे इन्हें कुछ लेना देना नहीं। इन्होंने खा लिया देश को। ये सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश को लूट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को, मुसलमानों, ऐसी जरूरत महसूस नहीं हो रही है हमको। मुसलमानों को इनकी जरूरत नहीं है, हमारे खैरख्वाह ये ना बने। करना होगा वो हम लोग खुद कर रहे हैं। हमें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, हमें देश के हिंदू और मुस्लिम सब पे भरोसा है, लेकिन ये चापलूस टाइप के लोग, इन पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। मैडम, मदरसों में ही क्यों ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाने की बात की जा रही है? क्या आपको नहीं लगता कि भारतवर्ष में जो स्कूल कॉलेजेस है तमाम ही जगह पर इसको पढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक हमारे देश की आर्मी का एक, उन्होंने जो इस टाइम इतना बड़ा हमला देश पे, वो हमारे इतने सारे लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए उस पे, और ये पाकिस्तान की जो एक बहुत नाकाम कोशिश थी, बहुत गड़बड़ करने की जो भी रही होगी, उसको आर्मी ने अच्छी तरीके से हैंडल किया। मैं अपने देश की आर्मी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ।
मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपने देश की आर्मी को। इनफैक्ट मैं सरकार की नीति को भी इसलिए और विपक्ष की नीति को भी मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से विपक्ष ने और सरकार ने मिलके मुकाबला करने की कोशिश की, और खुदा ना खास्ता अगर हमारा देश इस वाले मुद्दे पे अपनी पे आई जाता तो पाकिस्तान को सबक भी सिखा देता बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जहां तक पढ़ाने की बात है, हमें ऐसा कोई भी अल्फाज नहीं कहने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या नीतियां रही होंगी, किस किस तरीके से हैंडल किया गया होगा, वो बहुत सीक्रेसी रहती है उसके अंदर। आर्मी की अपनी सीक्रेसी रहती है। आप कैसे उसको आम कर दोगे, किस तरह से करोगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए खुशी का माहौल है, खुशी की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से कुछ तो पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए था, और मिला भी है। शायद उनको इस चीज का एहसास हो गया होगा कि भारत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा बहुत खराब हो सकता है। तो ये चीज हमने दिखाई है, हमारी आर्मी ने दिखाई है। हमारी आर्मी हमेशा जिंदाबाद, मैं तो हमेशा जिंदाबाद करूंगी।